आपने संख्याओं का वर्ग तो निकालना सीखा होगा, बट परिमेय संख्याओं का वर्ग क्या आपने सीखा है? देखिए, अगर नहीं सीखा तो इस वीडियो में सीख लीजिए। मैं आपको इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो शायद ही आपको मालूम है। अगर आपने परिमेय संख्या का वर्ग निकालना सीखा है तो इस वीडियो को देखिए, ज़रूर आपको एक नई बात पता चलेगी। और देखिए, संख्याओं का वर्ग करते समय आपको दो प्रकार के केवल सवाल मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं मिलेगा। पहला है धनात्मक संख्या। संख्याओं का वर्ग करते समय आपको पहली संख्या मिलेगी धनात्मक और दूसरी मिलेगी ऋणात्मक। इसके अलावा आपको कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। अभी मैं आपको बताते चलूँगा कि धनात्मक संख्या क्या होती है और ऋणात्मक संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये वाला सवाल कर लेते हैं। इसमें हमें करना क्या, 2/3 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर पहले मैं आपको सिखा देता हूँ वर्ग होता क्या है। देखिए, वर्ग होता क्या है, वर्ग हम किसे कहते हैं, जब हम किसी एक संख्या को एक बार उससे गुणा कर देते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उस संख्या का वर्ग कहलाता है। अब देखिए, आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे तो समझिए। देखिए, मैंने कहा क्या, यदि हमारे पास कोई संख्या है, अगर हम इसी को इसी से एक बार और गुणा कर दें तो इसका गुणनफल, मतलब गुणा करके जो आएगा वही गुणनफल होगा। 2 दूनी 4, तो ये गुणनफल है। मतलब यदि किसी संख्या को उसी से गुणा कर दिया जाए तो हमारा जो गुणनफल प्राप्त होता है ये इस वाली संख्या का, मतलब दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। इस प्रकार आपको समझना है। जैसे मैं 4 लिख दूँ, इसका हमें वर्ग निकालना है। तो वर्ग होता क्या है, यदि हम किसी संख्या को उसी से एक बार गुणा कर दें और जो गुणनफल प्राप्त होता है वो दी गई संख्या, मतलब जो पहले वाली संख्या थी उसका वर्ग कहलाता है। मतलब 4 का वर्ग 16 होता है। अब उसी प्रकार मैं इसमें आपको समझाऊंगा। देखिए, 2/3 है, इसमें करना क्या है, 2/3 को हमें ऐसा करना है कि इसका वर्ग हो जाए। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि हमें 2/3 ये संख्या दी है और हमें इसका वर्ग निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे कि पहले वर्ग की डिफिनेशन से इसको करेंगे। वर्ग होता क्या, यदि किसी संख्या, हमारे पास 2/3 संख्या है, यदि किसी संख्या को उसी से, मतलब 2/3 है तो 2/3 से इसको गुणा कर दिया जाए तो हमारा जो गुणनफल प्राप्त होता है, 2 दूनी 4 और 3 तरह का 9, जो हमारा गुणनफल प्राप्त होता है वो दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। मतलब कि हमारे पास पहली संख्या थी, मतलब जिसका वर्ग निकालना था, 2/3 का वर्ग निकालना था। वर्ग का मतलब होता है कि उसको उसी से एक बार और गुणा कर दो। तो गुणा कर दिया और गुणनफल हमें 4/9 प्राप्त हुआ। तो ये जो 4/9 प्राप्त हुआ ये इस वाली 2/3 का वर्ग था। इस प्रकार आपको समझना है। और देखिए, आप इसको ऐसे भी, आपको ये वाला सवाल मिल सकता है, 2/3 का होल स्क्वायर, मतलब 2/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है इसको दो बार गुणे में लिख देना। 2/3 है और 2 घात लगी है तो मतलब 2 बार ये गुणे में लिखा है 2/3। अब करेंगे क्या, इनका गुणा कर देंगे तो हमारा इसका वर्ग आ जाएगा। और देखिए, इस प्रकार का गुणा किस प्रकार होता है, सामने सामने इस प्रकार का गुणा कर देते हैं हम लोग। 2 दूनी 4 और 3 तरह का 9, तो 4/9 आंसर आया। अभी भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो इस वाले सवाल से ज़रूर हो जाएगा। देखिए, इसमें करना क्या है, हमें इसका वर्ग निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, वर्ग का मतलब होता है जो दी गई संख्या है उसको उसी से गुणा कर दिया जाए, उसको उसी से गुणा कर दिया जाए तो हमारा वर्ग निकल आता है। 3 तरह का 9 और 4 चौक 16, इस तरीके का गुणा सामने सामने कर दिया जाता है। मतलब 3 का गुणा 3 में और 4 का गुणा 4 में, तो इस प्रकार कर दिया जाता है। तो ये जो हमारा ये इतना आया 9/16, ये आपका 3/4 का वर्ग हो जाएगा। और ये सवाल आपको ऐसे भी मिल सकता है, जैसे कहीं कहीं लिखा मिल सकता है 3/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है जो अंदर संख्या लिखी है उसको 2 बार गुणे में लिख देना। 3/4 लिखा था तो हमने इसको 2 बार गुणे में लिख दिया। तो इसको अगर गुणा करेंगे तो हमारा 3/4 का वर्ग निकल आएगा। 3 तरह का 9 और 4 चौक 16/16। तो देखिए, 9/16 इससे भी आ रहा, 9/16 इससे भी आ रहा। जब स्क्वायर का मतलब ही होता है उसको 2 बार गुणे में लिख देना, तो इस प्रकार। अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो अब ज़रूर हो जाएगा। देखिए, इसका हमें वर्ग करना है। इस प्रकार का वर्ग हम लोग किस प्रकार करते हैं, देखिए 7/9 का वर्ग करना है। और वर्ग का आपको मैं इस प्रकार समझाता हूँ, इस प्रकार शायद आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। 7/9 का स्क्वायर करना है या वर्ग करना है। स्क्वायर कहिए या वर्ग, वर्ग हिंदी में कहते हैं और स्क्वायर इंग्लिश में वर्ग को कहते हैं। इस प्रकार आपको समझना है। देखिए, 7/9 का वर्ग करना था, अर्थात स्क्वायर करना था। तो हम लोग करेंगे क्या, स्क्वायर का अर्थ होता है उसके अंदर जो संख्या लिखी है उसको उसी से एक बार और गुणा कर देना। मतलब 7/9 अंदर लिखी थी तो हम 7/9 को एक बार फिर से 7/9 से गुणा कर दें तो हमारा 7/9 का वर्ग आ जाएगा। अब अगर इसका गुणा कर दे तो वर्ग आ जाएगा हमारा। 7 सत्ते होता है 49 और 9 नवैया होता है 81, तो ये 49/81 इसका भी आंसर आ जाएगा। अब इसका कैसे करेंगे, 15/29 है। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे, 15/29 हमें करना क्या है,
इसका वर्क करना है, ऐसे कर दीजिए आप, इसका वर्क करना है। तो देखिए जब किसी भी संख्या का स्क्वायर 2 हो तो उसको 2 बार गुणे में लिखा जाता है। जैसे 15/29 का स्क्वायर था, तो 15/29 का स्क्वायर था, तो हम 15/29 को 2 बार इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए 15 का गुणा 15 में करेंगे तो 225 आ जाएगा, और 29 का गुणा 29 में करके देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, हमें 29 का गुणा 29 से करना है। 9 9 ये 81 का 1 हो जाएगा, हासिल आएगा 1। 9 दूनी 18, 18 में हमें 8 जोड़ना है तो हमारा 26 हो जाएगा। फिर इंटू का चिन्ह, और 2 9 ये 18 का 8 हासिल आएगा 1। 2 दूनी 4 1 5। तो देखिए ये हमारा कितना आ गया है, 8। ये देखिए 225/441, और देखते हैं 29 को इसी प्रकार आप कर सकते हैं, या आपको मैं इस प्रकार की ट्रिक बता देता हूँ कैसे आप लोग कर सकते हैं। जैसे हमारा 29 था, हमें इसका स्क्वायर करना था, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कर दिया, और 9 का 81, इन्हें 2 2 डिजिट में लिख देना है, फिर इनको 5 5 लिख देना है। फिर क्या करना है, 9 दूनी 18, इनका गुणा कर देना है, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। अब इन्हें जोड़ देना है, एक ऐसे ही आ जाएगा। 8 में 6 जुड़ेंगे तो 14 के 4 आएंगे, हासिल आएगा 1। 4 3 होता है 7, 1 जुड़ेगा 8, तो 841 इस प्रकार भी आ गया। तो आपने इतना सीख लिया। अभी देखिए हम लोग प्लस वाली संख्या का ही कर रहे हैं कि किस प्रकार किया जाता है। अब ये वाला मैंने आपके लिए सवाल एक रखा है जिसमें देखिए ये पहले से ही कट रहा, हमें इसका स्क्वायर भी करना है और ये पहले से ही कट रहा है, तो हम इसे काट सकते हैं अंदर। 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, और 2 एकम 2, तो ये हमारा 51/2 आ गया। अब इसका स्क्वायर करना है, आराम से हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार उसी प्रकार गुणे में लिख देना, 51/2। तो इस प्रकार आप इनका गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। 51 का गुणा 51 से कर लीजिए, 2 का गुणा 2 से कर लीजिए, तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपका जैसे 5/2 का होल स्क्वायर लिखा है, तो देखिए ये होल स्क्वायर दोनों पर लगा है, तभी हमने ये वाला ब्रैकेट लगाया। हम अगर ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, मतलब अलग अलग इनको भी स्क्वायर दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, और इसका करेंगे 4 आ जाएगा, तो 25/4 इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि स्क्वायर है तो हम दोनों को स्क्वायर दे सकते हैं। अब देखिए अब हमने कर क्या लिया, हमने धनात्मक संख्याओं का वर्ग सीख लिया किस प्रकार किया जाता है। अब हम लोग ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग देखेंगे। देखिए इसमें देखिए सभी में ऋणात्मक है, मतलब ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाली संख्या। तो देखिए इसमें जो परिमेय संख्या है उसमें दोनों में देखिए माइनस माइनस सभी में आपको मिल जाएगा। इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी माइनस लगा है और इसमें भी लगा है। तो मैं आपको एक लाइन से इनको बताता हूँ आपको करना कैसे। देखिए माइनस वाली संख्याओं का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, या मैं बोल के ही बता रहा हूँ इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए -3/5 का स्क्वायर करना है। आपको ज़्यादातर इस तरीके के सवाल मिलेंगे, मतलब स्क्वायर पहले से ही लगा रहेगा और आपसे कह देगा किसका स्क्वायर करिए। तो देखिए 3/5 का हमें स्क्वायर करना है, और इसमें 3 में माइनस भी लगा है। तो देखिए आप करेंगे क्या, -3/5 का स्क्वायर करना है, तो हम इस स्क्वायर को दोनों को अलग अलग दे देंगे, बटे 5 का स्क्वायर। देखिए -3 के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, -3 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या है। देखिए ये जो -3 है इसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर का मतलब हमें पता है कि जब हम लोग इसे इसी से एक बार और गुणा कर दे, मतलब अगर -3 को -3 से एक बार और गुणा कर दे तो हमारा इसका स्क्वायर निकल आएगा। जिस प्रकार आप 2 का स्क्वायर ऐसे निकालते हैं, 2 गुणे 2, मतलब इस वाली संख्या का इसी से एक बार और गुणा कर देते हैं, उसी प्रकार इसमें होगा। -3 का स्क्वायर निकालने के लिए हम -3 में -3 का ही एक बार गुणा करा देंगे, तो जो हमारा गुणनफल आएगा, गुणनफल मतलब गुणा करके जो आंसर आएगा वही हमारा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जब कभी भी माइनस वाली दो संख्याएं गुणा होती हैं तो उनका आंसर हमेशा प्लस में आता है। और आप संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, 3 तरह का 9, तो देखिए -3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9, आपने ये समझ लिया। और आपको एक बार और एक चीज़ मैं बता दूं, जब कभी भी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर होता है उसका हमेशा आंसर प्लस में आता है, ये ध्यान रखिए। तो देखिए इनका अलग अलग हम स्क्वायर कर लें, -3 का स्क्वायर तो हमारा 9 आ गया, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 के स्क्वायर का मतलब 5 गुणे 5, और 5 गुणे 5 मतलब 25, तो देखिए इसका आ गया। देखिए इसीलिए मैं इतने सवाल लाता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब 6 नंबर इसको कैसे करेंगे, इसमें 7/-8, शायद आपने पढ़ा होगा कि हर में कभी भी माइनस नहीं होता है, क्योंकि हम माइनस वाली संख्या का भाग इससे कभी दे ही नहीं सकते। तो देखिए हम
इस वाले माइनस को पहले ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा -7/8। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं या ऐसे भी। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो अंदर संख्या लिखी है उसको उसी से गुणा कर देना। मतलब -7/8 को अगर -7/8 से मैं एक बार और गुणा कर दूँ तो हमारा वर्ग आ जाएगा। मैंने आपको इसमें अलग अलग करके बताया और इसमें बता रहा हूँ कि अलग भी नहीं करना पड़ेगा, दो दो कॉन्सेप्ट। आप क्या करेंगे, जब परिमेय संख्याओं का गुणा होता है तो सामने सामने हम लोग गुणा कर देते हैं। मतलब -7 का गुणा -7 से, 8 का गुणा 8 से। -7 का गुणा 7 से होगा। देखिए दोनों में माइनस लगा है तो इनका आंसर तो पक्का है प्लस में आएगा। और 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49, तो प्लस का 49/8 64। और देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी किसी भी संख्या के इधर, ये मेरा दायां हाथ है और ये बायां हाथ है, ये दो दाएं और बाएं हैं। देखिए दायां होता है, दाएं तरफ संख्या लिखे होते हैं और बाईं तरफ चिन्ह होता है। देखिए दाईं तरफ ये संख्या है, बाईं तरफ चिन्ह, हमेशा बाईं तरफ चिन्ह होता है। जब कभी भी संख्या के बाईं तरफ कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो हम लोग करते क्या, वहाँ प्लस मान लेते हैं ऐसा। तो देखिए इन दोनों में प्लस था, आपको ये बात भी पता चल गई। अब देखिए 7 और 8 नंबर हमें करना है। देखिए 19/17 का हमें स्क्वायर करना है। देखिए माइनस, इसमें देखिए हर में माइनस है तो हम ऊपर भेज देंगे, तो हो जाएगा -19/17 स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हर से ये सीधा हम इसमें कैसे दे रहे हैं, इसके पीछे का कोई रीज़न नहीं है। देखिए जैसे 2/-3 लिखा है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, -2/3, ये इसके बराबर कर देता हूँ। मतलब कि इसको मैं इसके इस तरीके से लिख देता हूँ। और इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, देखिए मैं करता क्या हूँ, 2/-3 में क्या करता हूँ, -1 का गुणा ऊपर नीचे कर देता हूँ। तो देखिए जब इसमें -1 का होता है तो -2 आ जाता है, और इसमें -1 का होता है तो प्लस का 3 आ जाता है। इसीलिए मैं सीधा ऊपर कर देता हूँ। अब इसमें क्या करना है, 19/17 का स्क्वायर करना है। तो देखिए स्क्वायर का मतलब होता है इस संख्या को इसी से एक बार और गुणा कर देना। तो -19/17 को अगर हम -19/17 से गुणा कर दें तो इसका जो गुणनफल आएगा वही संख्या का वर्ग कहलाएगा। तो देखिए आप ऊपर ऊपर वाली का गुणा कर देंगे, नीचे नीचे वाली का गुणा कर देंगे। अब ये देखिए कैसे करेंगे, देखिए -19 का 19 से गुणा करना है। तो देखिए -19 गुणे -19/17 गुणे 17, -19 का -19 से होगा तो प्लस का आंसर आएगा, और 19 का 19 से होगा तो ये आप 19 का 19 से गुणा करेंगे, मतलब 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर हम ऐसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 2 डिजिट में लिखेंगे, और 9 का स्क्वायर 81 जो कि 2 डिजिट में है। अब इनको एक पास लिख देंगे, 0 1 8 1। अब क्या करेंगे, इनका दोनों का गुणा कर देंगे, 9 एकम 9 और फिर 2 से, 9 दूनी 18। अब जोड़ देंगे इनको, एक तो ऐसे ही आ जाएगा, 8 8 होता है 16 का 6 हासिल आएगा 1, और 1 1 होता है 2 और 1 3, मतलब 361। तो प्लस का 361 और 17 का गुणा 17 से करेंगे 289 आएगा, कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार जो हमारा 361/289 आया, ये -19/17 का स्क्वायर आ गया। और उसी प्रकार इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये भी देख लीजिए। इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर आप लोग कमेंट में बता दीजिए। और देखिए ये पहले से ही इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। और मैं आपको एक और अच्छा सा सवाल बताता हूँ जो कि आपको काफ़ी वैल्यू देगा। देखिए इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर लिखा है हमारा -2/-3। देखिए आप कहेंगे दोनों में माइनस माइनस आ गया। देखिए जब कभी भी परिमेय संख्या लिखी है उसमें दोनों में माइनस है तो हम लोग करते क्या, माइनस माइनस कट कर देते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों कट कर देते हैं, 2/3। देखिए माइनस माइनस कट गया तो 2/3, या आप पहले भी स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए आप 2/3 का स्क्वायर करना है, 2/3 का स्क्वायर, तो आप इसको आसानी से कर देते हैं। 2/3 को अगर इसी से एक बार और गुणा कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, 2 दूनी होता है 4 और 3 तरह का होता है 9, तो 4/9 इसका आंसर आएगा। अब एक और बात सीखिए, ये यहाँ पर मैंने काट क्यों दिया, यहाँ लिखा था -2/-3, और ये काट कैसे दिया मैंने, कोई रीज़न है क्या इसके पीछे का, ज़रूर इसके पीछे का एक रीज़न है। देखिए हम करते क्या है, दोनों तरफ मतलब अंश व हर में -1 का गुणा कर देते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जब माइनस माइनस वाली संख्याओं का गुणा होता है तो प्लस में आंसर आता है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 आएगा किसका, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस दोनों में लगा है। और इसमें क्या होगा, 3 का गुणा 1 से होगा 3 आएगा, और आंसर किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस वाली का हो रहा है। तो देखिए +2/+3, और मैंने क्या किया था, यहाँ काट दिया था। आपको बस ऐसे ये शॉर्ट तरीके हैं, इनके पीछे का भी रीज़न होता है, तो इसीलिए मैंने 2/3 का स्क्वायर कर दिया था।
इस तरीके से आपको ये सभी सवाल करने होते हैं। देखिए इतने मैंने क्वेश्चन बताए और इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिए। और देखिए आपने सीख लिया कि परिमेय संख्याओं का वर्ग हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।